को नहीं देखता हो। अल्लाह के कुर्बे खास में आपके पीर को मैंने कभी नहीं देखा है। आपने ऐसा किया, कहा ठीक है। आपने दो मुरीद को बुलाया और हजरत अब्दुल रहमान ने दो मुरीद को बुलाने के बाद कहा जाओ गौसे पाक की बारगाह में और जाकर के पूछो कि मैंने भेजा है तुम्हें, ये बताओ ख्वाजा, ये बताओ कि अल्लाह के बारगाह में तुम मकबूल बंदे हो, तो मैंने अल्लाह की बारगाह में तुम्हें देखा क्यों नहीं है? ये सवाल का जवाब लेकर के आओ। अभी ये भेजने वाले थे, 12 मंजिल की दूरी पर थे, मगर उससे कबल मामला क्या हुआ? हजरत अली हेती रहमतुल्लाह अलैह है। आओ देखो गौसे आजम के मकाम और मर्तबा को क्या जानोगे? पहले उनके मुरीदीन के मकाम को समझो और उनके मुरीद के बीवी के मकाम को समझो। हजरत गिरामी, आज का माहौल क्या है? हजरत अली हेती ने कहा था मैं अब इस गुदड़ी को नहीं पहनूंगा। आप 12 मंजिल के दूर पर है। जो गांव वाले हैं, जो बुजुर्ग है, वो जानते हैं एक मंजिल कितना होता है। पहले जमाने में सुबह को चलते थे और शाम को एक मकाम पर ठहरा करते थे, यानी दिन भर को चलते थे तो शाम को ठहरते थे, उसे एक मंजिल कहते थे। अब 12 मंजिल पर आपका घर है, आपने वहीं से इरशाद फरमाया ऐ मेरी शरीके हयात मेरी गुदली दे दो। अभी हजरत अली का फरमान है, उनकी बीवी 12 मंजिल दूर है, मगर उनके बीवी ने गुदली को उठाया, आवाज वहां पहुंची, गुदली यहाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाह वाली भी होते थे, अल्लाह वालिया भी होती थी। हजरत गौसे पाक के मुरीद थे और गौसे पाक के मुरीद की बीवी थी। 12 मंजिल दूर है। आपने फरमाया मेरी गुदड़ी लाओ। उन्होंने, उनकी बेगम ने गुदड़ी को बढ़ाया, इधर बढ़ाया, 12 मंजिल दूर पहुंच गया। आपने गुदड़ी को पहना। हजरत अब्दुल रहमान ने, जो उस वक्त के पीर थे, आपने अपने दो मुरीद को भेजा जाओ और जाकर के गौसे आजम से मेरे सवाल का जवाब लेकर के आओ। अभी ये उन्होंने अपने दो खादिम को भेजा ही था, अभी निकले ही थे कि उधर गौसे आजम ने मंजर का मुलाहिजा फरमाया और अपने दो खादिम को हुक्म दिया ऐ मेरे खुद्दाम यहाँ बगदाद से निकलो और तस्दीर पहुंचाओ और पहुंच करके अब्दुल रहमान के सवाल का जवाब। गौसे आजम का मकाम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मकाम सुनो। हज़रत गौसे पाक ने दो खादिम भेजा। अभी इधर हुक्म करना था, उनके खादिम की निगाह पड़ती है, कदम उठाते हैं, इधर कदम उठाया है 12 मंजिल पार करके और हजरत अब्दुल रहमान के गुर्बत में पहुंच जाते हैं। उन दो खुद्दाम को देखा, सलाम होता है, पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा मुझे मेरे पीरो मुर्शिद अब्दुल रहमान ने भेजा है। कहा कहाँ जाओगे? कहा गौसे पाक की बारगाह में जाऊंगा। कहा किस लिए जाओगे? कहा मेरे पीर ने सवाल किए हैं, उस सवाल का जवाब गौसे आजम से लेकर के आऊंगा। तवज्जो करीब करना मुसलमानों। उन्होंने कहा 10 सवाल का जवाब लेकर के आऊंगा। उन्होंने कहा चलो मैं आपके पीर का सवाल का जवाब दूंगा। अरे गौसे आजम की बात अलग है, उन्होंने मुझे भेजा है और मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा। हजरत गौसे पाक के दो खुद्दाम पहुंचे और बारगाहे अब्दुल रहमान में पहुंचे। हजरत अब्दुल रहमान से पूछा, हजरत अब्दुल रहमान ने पूछा कौन हो? कहा मैं गौसे पाक का मुरीद हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा आपके सवाल का जवाब देने आया हूँ। कहा ये बताओ फिर ठीक है, तुम्हें गौसे पाक ने भेजा है, ठीक है, मगर ये बताओ मेरा सवाल ये है कि गौसे आजम से पूछा जाए कि मैंने उनको अल्लाह के कुर्बे खास में नहीं देखा है, आखिर वो अल्लाह के वली है, तो वो नजर क्यों नहीं आए मुझे? अल्लाह की बारगाह में दिखे क्यों नहीं? अल्लाह की बारगाह में नजर क्यों नहीं आए? तो आओ देखो, उन खुद्दाम ने कहा था कि मेरे पीरो मुर्शिद सैयदना गौसे पाक ने फरमाया है कि सुन लीजिए, किसी के बारगाह में जाने के लिए उसके अलग अलग दर्जात होते हैं, उसके अलग अलग मरातिब होते हैं। किसी के घर में कोई एंट्री करेगा तो पहले दरवाजे पर जाएगा, दरवाजे के अंदर जाएगा तो फिर आंगन, फिर दरवाजे के अंदर चबूतरे पे जाएगा, यानी द्वार पे जाएगा और अंदर उसकी रसाई होगी तो उसे बैरूनी कमरे में बिठाना जाएगा, और अगर वो अजीज होगा तो उसे कमरे में बिठाना जाएगा, अंदर कमरे में ले जाया जाएगा। अगर वो और करीब होगा तो उसे आंगन में ले जाया जाएगा, और वो और ज्यादा करीब होगा तो उसे तहखाने के खास मंसब पे बिठाना जाएगा, यानी उस मकाम पे बिठाना जाएगा जिस मकाम पे किसी गैर की एंट्री नहीं है। अब मैं यही कहना चाहता हूँ मुसलमाना, उस खादिम ने कहा था कि मेरे गौसे पाक ने फरमाया है या अब्दुल रहमान तुम खुदा की बारगाह में जाते हो, अरे तुम्हारा मकाम अलग है, मेरे गौसे पाक का मकाम अलग है। अरे तुम पहुंचते हो तो खुदा के तह तक पहुंचते हो और मेरे खास की रसाई खुदा के कुर्बे खास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे
आजम। अगर उन्होंने पूछा कि इस इसकी कोई दलील लेकर के आओ। तो कहा हाँ इसकी दलील लेकर के आया हूँ। कहा तुम्हें इसकी दलील कैसे पता? कहा मेरे गौसे पाक ने फरमाया था कि आए मेरे खुदाम जाओगे और जब तुम सवाल का जवाब दोगे तो तुम्हारे सवाल के जवाब को रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए इसकी दलील भी लेते जाओ। उन्होंने कहा दलील क्या है? कहा दलील ये है कि जब तुम अल्लाह के बारगाह में जाते थे तो तुम्हारे पास एक बंदा आता था और वो इनाम दिया करता था, वो इनामो इकराम दिया करता था। उन्होंने कहा ठीक है मुझे इनाम तो मिलता था मगर बताओ गौसे पाक कहाँ थे? तो उस खुदाम का बयान है, अरे अब्दुल रहमान आपको मालूम नहीं है कि जो अल्लाह की बारगाह से नकाब पोश आता था तुम्हें इनाम देता था, इनाम देने वाली था किसी और की नहीं है बल्कि वो जात गौसे पाक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे इतना कहा गौसे पाक की है। कहा ठीक है मैं ये भी मानता हूँ मगर ये बताओ गौसे पाक ही वही थे कैसे मानूं? कहा वही गौसे पाक थे मैं कैसे मानूं? मगर उस खातिब ने कहा हजरत ने इसका भी दलील दिया है। कहा इसका दलील क्या है? लिस्ट निकाली है और लिस्ट को निकालने के बाद सुनाना शुरू किया कि आपको ये चीज फला मकाम पर दिया गया, आपको ये चीज फला तारीख में दी गई, आपको ये चीज फला तारीख में दिया गया, आपको ये चीज फला दिन दिया गया, आपको ये चीज फला दिन दिया गया। इतना सुनाना था। हजरत अब्दुल रहमान का बयान है, ऐ मेरे मुरीदों मैं अपने जुमले को वापस लेता हूँ। इस वक्त रूए ज़मीन पर गौसे आदम से बड़ा कोई वली नहीं मौजूद है। वो गौसे आज़म का मकाम व मर्तबा है। आप जानते हैं गौसे आज़म का मकाम व मर्तबा क्या है? हम और आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हर कोई हमें धमकियां देता है, हम तुम्हें निकाल देंगे, हम तुम्हें एनआरसी के सहारे भगा देंगे, हम तुम्हें एनपीआर में बेदखल कर देंगे। मगर याद रखना मुसलमानों, वो कौन मार सकता है जिसे जिलाने वाला खुदा हो? उसे कौन मिटा सकता है जिसे तख्लीकियत देने वाली जात खुदा की हो? उसे कौन फना कर सकता है जिसे रिस्क देने वाला खुदा हो? आप कुर्बान जाओ मुसलमानों। एक माँ की मोहब्बत का ये आलम है, एक बाप के प्यार का ये आलम है। अगर बेटा नफरमानी करे बाप घर से भगाता है भाग जाओ, माँ घर से दुरियाती है भाग जाओ। मगर जब वक्त शाम का आता है माँ की मोहब्बत मचल जाती है, बेटा घर में आ जाओ माफी मांग लो, तुम खाना खा लो, बिस्तर पे सो जाओ। बेटा वैसी गलती न करना मगर उस रब का अंदाजा लगाओ। मेरे आका फरमाते हैं कि एक बेटे से एक माँ जितना प्यार करती है उससे 70 दर्जा ज्यादा खुदा प्यार कुर्बान जाओ। लोग कहते हैं हिंदुस्तान से निकाल देंगे मगर याद रखना हिंदुस्तान से कौन निकालेगा? अरे हिंदुस्तान से निकालने की बात करते हो, हिंदुस्तान में बसाया किसने है? किसी के बाप ने नहीं बसाया, ख्वाजा गरीब नवाज ने बसाया है। अरे याद रखना, अरे तुम उस वक्त भी हाकिम थे मगर जब ख्वाजा गरीब नवाज ने जानवरों को बिठा दिया था तुम्हारे हाकिमों ने उठा न पाया था। आज हम इंसानों को ख्वाजा ने बसाया है। हम लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के राजा जिंदाबाद, सबके ख्वाजा नवाज है, कौन निकाल सकता है? जिसको बसाने वाली जात ख्वाजा गरीब नवाज की हो। जब ख्वाजा के बिठाए ऊँटनी को उठा न सके तो ख्वाजा के बसाए मुसलमानों को भगाओगे कैसे? आओ देखो मुसलमानों, वो मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान की हुकूमतें बदलती है मगर मेरे ख्वाजा की हुकूमत नहीं बदलती। आप देखते हैं जॉर्डन जो अमेरिका में विजेता बन करके आया वो भी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आया। अमेरिका को हो किसी भी मुल्क से हो मगर वो सब ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पे आते हैं। 5 साल कुर्सियां लेने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पे आते हैं। आओ देखो हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दात है। हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपने इरशाद फरमाया था, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर
अल्लाह के वली के गर्दन पर है। आपने ये फरमाया था, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, खुरासान के पहाड़ की एक खो में है, महवे इबादत है, तस्बीहात व तहलीलाल के विर्द में मसरूफ है, मगर आप तक ये आवाज पहुंचती है। आपने उस आवाज को सुना है और सुनने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, बराना आईनी वरासी, ऐ मेरे गौसे पाक, आपका कदम मेरे आंखों पर है, आपका कदम मेरे सर पर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ख्वाजा गरीब नवाज ने ये फरमाया था तो सैयदना गौसे पाक तक वो आवाज पहुंचती है। आज हमारा और आपका मामला ये अलग है कि हम और आप अपनी आवाज को इसी तेलिया जोत की धरती से उठा करके अगर उतरौला की वादी में पहुंचाना चाहे, अपनी आवाज को इस गांव से उठा करके दूसरे जिला बलरामपुर में पहुंचाना चाहे, अपनी आवाज को तेलिया जोत से उठा करके हम और आप मुल्क अरब में पहुंचाना चाहे, अफगानिस्तान में पहुंचाना चाहे, तुर्किस्तान में पहुंचाना चाहे, किसी भी और कंट्री में पहुंचाना चाहे, अरबिस्तान में पहुंचाना चाहे, तो पहुंचाने के लिए उसकी कई शर्तें मौजूद है। उसके लिए बैटरी का होना जरूरी है, मोबाइल का डिबिया होना जरूरी है, उसमें सिम का होना जरूरी है और सिम में रिचार्ज का होना जरूरी है और रिचार्ज के साथों साथ उस मोबाइल के अंदर नेटवर्क का मौजूद होना जरूरी है। यानी अपनी आवाज को हम और आप यहाँ से उठा करके उतरौला पहुंचाना चाहे तो सिम का मुहताज है वो आवाज, नेटवर्क का मुहताज है ये आवाज, मोबाइल का मुहताज है ये आवाज। हम और आप गौर करें मुसलमानों, हमारी आवाज यहाँ से वहां नहीं पहुंचती है, मगर बगदाद से बड़े पीर की आवाज खुरासान पहुंचती है। ये हम लोगों की तरह नहीं है। अरे जाओ, ये अल्लाह वाले हमारी तरह नहीं है तो नबी हमारी तरह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने फरमाया, कदम हादी अला रकम की वलील्लाह। नवाज 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 ने फरमाया, आपका कदम बहुत अच्छा बयान भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप सोचिए खुरासान और बगदाद कितना दूर है, मगर वहां की आवाज यहाँ है। और फिर जब ख्वाजा गरीब नवाज ने कबूल किया कि आपका कदमे नाज मेरी आंखों पे, मेरे सर पे, तो ये आवाज फिर बगदाद पहुंची और प्यारे गौसे पाक ने फरमाया, या मुइनुद्दीन जअलनाका सुल्तानल हिंद, ऐ मुइनुद्दीन जाओ, मैंने तुम्हें हिंदुस्तान की हुकूमत तुम्हारे हवाले कर दी। बेशक बेशक बेशक। अब कहते हो कि हुकूमत बदल रही है, हमारी हुकूमत आए तो ये करूंगा, हमारी हुकूमत है ये कर लूंगा। नाज तो हमें करना चाहिए, हुकूमत तो हमारी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रूहानी दुनिया में हुकूमत हमारी है, बेशक बेशक। इस दुनिया में भी हुकूमत होनी चाहिए, मगर अफसोस बिखरे हुए पत्तों की तरह, तिनकों की तरह। आप सुनिए, जब गौसे पाक ने फरमाया तो ऐसी कुर्सी आपको अता की हिंदुस्तान की जो कुर्सी कोई और नहीं ले सकता। गांव का माहौल है, इसी तेलिया जोत के अंदर इलेक्शन के अय्याम से गुजरते होंगे आप। गांव में लोग खड़े हो जाते हैं, प्रधान के इलेक्शन में लोग इंतखाब करते हैं मादी ताकत से, वोट के जरिए। सगा हो पराया हो कोई भी हो, जिसे वोट का सपोर्ट होगा वही प्रधानी की कुर्सी पे बैठेगा। एक दुनिया की इख्तियार का ये आलम, अगर कुर्सी चाहिए तो मादी ताकत की सपोर्ट की जरूरत है। जिसे इंसान ने सपोर्ट किया वही प्रधान बना, सच है सच है। जिसे इंसान ने सपोर्ट किया वही नगर अध्यक्ष बना, जिसे इंसान ने सपोर्ट किया वही एमएलए बना, और जिसे इंसान ने सपोर्ट किया वही सीएम बना। क्या बात। मगर 5 साल के बाद दोबारा वो दिन आता है, जरूरत पड़ती है तो दिए हुए कुर्सी को छीन लेते हैं और उस कुर्सी को दूसरे के हवाले कर देते। बोलो ऐसा है कि नहीं? सही। बोलो ऐसा है कि नहीं? क्यों? उसके काम में कमी है, इसलिए अब वो कुर्सी के लायक नहीं है, दूसरे को लायकदार समझ के बनाया जाए। मगर याद रखना, इन कुर्सियों पे उतराने वालों, ये कुर्सियां इंसानी सपोर्ट पर मिली है। अगर प्रधानी की कुर्सी है तो इंसान के सपोर्ट की बुनियाद पर, अगर एमएलए की कुर्सी है तो इंसान के सपोर्ट की बुनियाद पर, अगर सीएम की कुर्सी है इंसान के सपोर्ट की बुनियाद पर, अगर पीएम की कुर्सी है तो इंसानी सपोर्ट की बुनियाद
अल्लाह, अब गौसे पाक के फैजान से सुभान अल्लाह, वसूली है, सुभान अल्लाह, देने वाले सब नहीं है, खुदा के अता से गौसे पाक। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, अब कौन लेगा वो कुर्सी? सुभान अल्लाह, कौन लेगा? बहरकैफ वो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला जिनकी महफिल में हम और आप बैठे हैं और बैठना चाहिए, क्योंकि मेरे गौसे पाक ने वो काम किया है जो बनी इस्राइल के अंबिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमा उम्मती के अंबिया बनी इस्राइल, वाह वाह, मेरे उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों जैसे। सुभान अल्लाह, एक बात याद रखना, गौसे पाक सिर्फ बाबा नहीं थे, अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इब्ने जौजी वगैरह जी वाह, पहुंचे और कहा आज मैं देखूं गौसे पाक कुरान की तफसीर क्या फरमाते हैं। अल्लाह, आयत की तफसीर फरमाने लगे। इब्ने जौजी थे और एक दो बुजुर्ग थे, बहुत जय्यद आलिम दीन थे उसी। उन लोगों ने आपस में कहा, गौसे पाक ने फरमाया इस आयत की तफसीर ये है। उन्होंने कहा मैं ये जानता हूँ। फिर गौसे पाक ने वहीं से फिर फरमाया, ये मजमे में बात कर रहे हैं उधर, मगर गौसे पाक उधर से फरमा रहे हैं इस आयत की एक तफसीर ये भी है, एक तफसीर ये भी है, एक तफसीर ये भी है। सब कहते जा रहे हैं मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ। जैसे ही 10-12 पे पहुंचे, अब उसके बाद वो परेशान हो गए, अफसोस मुझे ये मालूम नहीं है, अफसोस मैं ये जानता नहीं हूँ। और जब 40 तफसीरें गौसे पाक ने बयान फरमाई तो कहा कि अब मैं नहीं जानता हूँ। तो गौसे पाक ने फरमाया अभी तक ये काल था वो हाल है, इतना सुनना था जितने बड़े उलमा थे सब गिर करके बेहोश हो गए। वाह वाह, इतने बड़े आलिम थे बहुत गौसे। खूब, बहुत खूब, एक ईसाई एक मुसलमान झगड़ रहा था, उसने कहा मेरा मजहब सच्चा है क्योंकि मेरे पैगंबर ने मुर्दे को जिंदा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते थे, मुर्दा जिंदा हो जाता था। बेशक बेशक, कुम बिइज़्निल्लाह कहते थे, मुर्दा जिंदा हो जाता था। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया ठीक है तुम कहते हो तुम्हारा दीन सच्चा है, ठीक है, मगर चलो मैं भी मुर्दे को जिंदा कर दूं, मैं नबी नहीं हूँ, अल्लाह का वली। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहा चलो, कहा कब्रिस्तान पहुंचे, वाक़या सुना होगा उसको। कब्रिस्तान पहुंचे, कब्रिस्तान पहुंच कर कहा सबसे पुरानी कब्र तलाश करो, कहा ये है, कहा ये। देखने के बाद फरमाया ये तो एक गवैया का कब्र, ये तो गाया करता था दुनिया में अपनी साज बजाकर। तो लोगों ने कहा इसी को जिंदा करो। आपने फरमाया इसी को जिंदा करो, इस्लाम कबूल कर लोगे? अब गौर करना मुसलमानों, अगर मैं इसी को जिंदा कर दूं इस्लाम कबूल कर लोगे? उन्होंने कहा कबूल कर लूंगा। तो आपने इरशाद फरमाया तुम सुन लो, ये सिर्फ जिंदा नहीं होगा, जिस हालत में दुनिया में रहता था ये साज बजाता था, ये उठेगा तो साज बजाएगा, ये दुनिया में गाता था, ये उठेगा तो गाता हुआ उठेगा। आपने फरमाया तुम बिइज़्निल्लाह, इतना फरमाना था वो मुर्दा उठता है, साज बजाता नजर आता है और वो गाता हुआ नजर आता है। लोगों ने उसका कलमा पढ़ा। वाह, एक बात और जान लो, गौसे आज़म से जो मोहब्बत करता, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो गौसे पाक से मोहब्बत करता है असली ओरिजिनल कादरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो कादरी नहीं कि सिर्फ टाइटल में कादरी हो, अंदर से कादरी हो। वो कादरी जिसकी दुआ के लिए सरकार आला ने फरमाया कादरी कर और कादरी दुनिया में रख, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादर कुदरत के सुभान अल्लाह, वो कादरी। सुभान अल्लाह, और आप फरमाते हैं कि अगर कोई सच्चा कादरी होगा और कोई उस कादरी को, उसके दुश्मन उसको परेशान करेंगे तो उस कादरी का बदला कोई और नहीं गौसे पाक लेंगे। वाह वाह वाह, और सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि अगर कोई कादरी से लड़ेगा और कादरी को परेशान करेगा और कादरी से दुश्मनी रखेगा तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फज़ल से अल्लाह
असली कादरी बनो, असली कादरी बनो मुसलमान। और जो कादरी से मोहब्बत, गौसे पाक से मोहब्बत करता है, गौसे पाक उसके सामान की हिफाजत फरमाते हैं। आप कहेंगे कैसे? एक ईसाई है, गौसे पाक से बेशुमार मोहब्बत करती है, मगर जब गौसे पाक से मोहब्बत फरमाती है तो गौसे पाक से इस कदर मोहब्बत करती है कि अब उसके शादी का वक्त आता है, बारात आती है, बारात कुर्बे शहर है, बारात पहुंचने वाली है, डाकुओं का हमला होता है, दूल्हे को कत्ल कर दिया जाता है, सरतन से जुदा हो जाता है, डाकुओं ने उसे लूट लिया है, अब उसका घर पड़ा हुआ है, दूल्हे का बाप आता है, बेटी अब रिश्ता तो नहीं हो पाएगा, आखिर वजह क्या है रिश्ता नहीं होगा? कहा उसकी वजह ये है कि तुम्हारे शौहर को कत्ल कर दिया, होने वाले शौहर को मार दिया गया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, ईसाई है तो क्या हुआ, मगर गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, और जो गौसे पाक से मोहब्बत करता है उसका नुकसान नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, सरतन से जुदा हो गया है, कहा उस लाशे को मत उठा कर लाना, मैं अभी आती हूँ। और बगदाद वाले पीर की बारगाह में पहुंचती है, और पहुंचने के बाद खानकाह कादरिया में पहुंचती है और सलाम अर्ज करती है, ऐ बड़े पीर दस्तगीर, मैं आपकी नाम लेवा हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करने वाली हूँ, मैं आपसे उल्फत रखने वाली हूँ। आखिर क्या वजह है कि आपकी चहेती नादनी के शौहर को कत्ल कर दिया गया है? आपने फरमाया, ऐ बेटी चल मुझे बता वो कौन है। चल करके आगे बढ़ते हैं और लाशे के पास पहुंचते हैं। गौसे आजम ने फरमाया इसके सर को तन से जुदा जोड़ दिया जाए, और जैसे ही सर को तन से जोड़ा गया, गौसे आजम ने फरमाया कुन बिइज़्निल्लाह, वो मुर्दा जिंदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बड़े पीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुर्दा जिंदाबाद। मगर आओ मुसलमानों, उनके पास आखिर कौन सी ताकत है? उनके पास रूहानी ताकत है, हमारे पास मादी ताकत है। रूहानी ताकतें हमारे पास होनी चाहिए, मगर अफसोस का मकाम है हम और आप गौसे आजम के मानने वाले हैं, मगर रूहानी ताकत हमारे पास नहीं है। हमारे पास दुनियावी ताकत है, हम 10-5 किलो उठा सकते हैं, 10-20 किलो उठा सकते हैं, 50 किलो की गोली उठा सकते हैं, मगर अफसोस का मकाम है रूहानी पावर हमारे पास नहीं है। ऐ मुसलमानों, अगर तुमने इबादतों के जरिए से रूहानी पावर का एहतमाम नहीं किया तो तुम याद रखना हर माहौल में जलीलो ख्वार होते रहोगे, और अगर रूहानी पावर को अपना लिया तो हर माहौल में गौसे आजम की तरह चमकते नजर आओगे, मखदूम अशरफ की तरह चमकते नजर आओगे, गौसे पाक की तरह चमकते नजर आओगे। आप कहोगे मौलाना आसिफ रजा जियाई बताओ आखिर रूहानी पावर मिलेगा कैसे? तो याद रखना मुसलमानों, जिस तरीके से बादाम और पिस्ता खाने से जिस्मानी ताकत लाते हो, खुर्दोनोश खाने से जिस्मानी ताकत लाते हो, इसी तरीके से अगर तुम अल्लाह की इबादत में हो जाओगे तो तुम्हें रूहानी पावर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इसलिए मुसलमानों, भाई बहुत अच्छा। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, सिर्फ किस्सा न सुनो, बल्कि वो पावर लाओ जो गौसे पाक के पास। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो न ला सको तो उन्हीं के नक्शे शायर कदम पर तो हिंदुस्तान। आओ। गौसे आजम फरमाते हैं, मगर अफसोस शायर ज़माना। कहते हैं कादरी है, माशाअल्लाह औरतें चूड़ियां संभाल लेती हैं, मगर ये मर्द हल्की सी दाढ़ी नहीं अपने चेहरे पे संभाल पाता। कैसे कादरी हो? सच्चे कादरी बनो मुसलमानों। अगर तुम सच्चे कादरी बन जाओगे तो तुम नमाजी भी बन जाओगे। अरे गौसे आजम हनफी मसलक के नहीं है, वरना मामला आपका क्या होता? गौसे पाक फरमाते हैं कि जो बेनमाजी हो उस बेनमाजी को नमाजियों के कब्रिस्तान के अंदर उसे दफन न करो। ऐ मुसलमानों, अगर सच्चे गौसे पाक के मानने वाले हो तो आज की तारीख से अहद करो कि इंशाअल्लाह नमाज अदा इंशाअल्लाह। ये सच्चे कादरी बनो। अगर तुम सच्चे कादरी बन गए तो गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं अपने नाम लेवा की मदद हर मौके पर करता हूँ, कहीं भी रहूं मैं मदद करता हूँ। साबरे पाक के वालिदे माजिद ने भी गौसे पाक का वजीफा पढ़ा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह। ये वजीफा आप पढ़ते थे और अक्सर लोगों ने इस वजीफे को पढ़ा है, और जो ये पढ़ता है गौसे पाक का नाम लेता है, मुसीबतें ही नहीं बल्कि बीमारियां दूर हो जाती है। अगर गौसे पाक से मोहब्बत है तो उनके जान पर जियो, उनके नाम पर मरो, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी। मगर शर्त ये
جس طریقے سے جسمانی طاقت اور پاور لاتے ہو کھانے پینے سے، ایسے عبادت کرو تاکہ عبادتوں کے ذریعے سے آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی نمازیں قبول ہوں، آپ کی فرمائشات قبول ہوں، آپ کے التجائیں قبول ہوں۔ اس لیے مسلمانوں واقعی میں سچے اور پکے قادری بن جاؤ، انشاءاللہ یہاں رہو گے تو غلام رسول بن کر، اور جنازہ اٹھے گا تو مہمان رسول بن کر۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو غوث پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی